Good morning class. This is a geography book of 8th class. Chapter 2. आज का हमारा टॉपिक है वाटर. Water is a virtual renewable natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. जैसे कि हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है. 3/4 वाटर हमारी पृथ्वी पे है, कवर्ड विद वाटर से ढका हुआ है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? एक वाटर प्लैनेट बोला जाता है. इट इज़ प्रिमिटिव ओशियन दैट बिगिन एनिमल. इसमें क्या है? 3.5 बिलियन जब बैक थे तो आज के मुकाबले में क्या थे? बहुत ज़्यादा जानवर थे और पेड़ पौधे थे, जिसमें क्या थे? बहुत ही रिच वैरायटी के प्लांट थे और एनिमल लाइफ थी. ओशन वाटर इज, ओशन का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? सलाइन, खारा होता है और ह्यूमन के लिए ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं होता. फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? 2.7% है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन. जबकि 70% जो वाटर है वो किसने अकर किया हुआ है? आइस ने, ग्लेशियर ने, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड माउंटेन्स रीजन ने लिया हुआ है. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर फिट फॉर ह्यूमन यूज़. सिर्फ 1% वाटर ही किस लिए फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन यूज़ के लिए है. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर. और वो कहाँ पे पाया जाता है? ग्राउंड वाटर में. एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. और कुछ नदियों में, झीलों में पाया जाता है और कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के रूप में है. फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द ऑलमोस्ट फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. फ्रेश वाटर क्या है? बहुत ही प्रीशियस, कीमती है हम लोगों के लिए अर्थ पर. वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. पानी ना तो ज़्यादा हो सकता है ना ही कम हो सकता है पृथ्वी पर. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन. ये क्या है? बहुत ही कांस्टेंट मोशन में है. साइकिलिंग थ्रू द ओशियन. और ये कैसे रिसाइकिल होता है? ओशियन से, महासागर से. द एयर हवा में जाता है, फिर द लैंड, फिर ज़मीन पर आता है, एंड बैक अगेन, और फिर वापस चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन. इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एवोपरेशन बोला जाता है. प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ. दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड टू एज द वाटर साइकिल. और इसी को क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल बोला जाता है. ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग. ह्यूमन क्या, जो ह्यूमन है वो बहुत बड़ी मात्रा में पानी को पीता ही नहीं है, बल्कि वॉशिंग में, बट आल्सो इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. वॉशिंग में भी इसका यूज़ होता है. वाटर फॉर एग्रीकल्चर. और किस लिए यूज़ होता है वाटर का? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी बनाने में थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम जब हम बनाते हैं तब उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है. एंड अदर यूज, और कुछ अलग यूजेज हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन. इसमें क्या होता है? पॉल्यूशन इंक्रीज हुई है, फूड की डिमांड बढ़ी है और कैश क्रॉप ज़्यादा होती है, जैसे कि गेहूँ, चावल, ये ज़्यादा होने लग गया है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का इंक्रीमेंट हुआ है और लोगों का क्या हुआ है? जीवन का जो स्तर है, रहने का जो स्तर है वो बढ़ा है, जिससे क्या हुआ है? इन पानी की जो क्या हो गई है? शॉर्टेज हो गई है.
और इससे क्या हो गया है, हमारा पानी जो क्या हो गया है, जहाँ पर फ्रेश वाटर होता था वहाँ पे क्या हो गया है, सूखा पड़ गया है वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन से, क्योंकि जो वाटर का जो रिसोर्स है, साधन है, वो ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, जिससे क्या हो गया है, हमारा पानी प्रदूषित भी होने लग गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारी क्या परेशानी है पानी को लेकर। देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर। ये सब कंट्रियाँ क्या कर रही हैं, फ्रेश वाटर के लिए सफ़र कर रही हैं, इनको पानी फ्रेश वाटर नहीं मिलता। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन्स, जो कंट्री क्लाइमेट जोन में है, मोस्ट सस्पेक्टेबल टू थ्रॉट, जहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ता है, फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, वो क्या है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पानी जो है दुर्लभ है, पानी मिलता नहीं है। थस वाटर शॉर्टेज में बी consequence of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। इससे क्या हो गया, पानी की जो क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है सीजन के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे कंजर्व करा जाए, सुरक्षित रखा जाए। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। साफ पानी की जो समस्या है वो हमारे पूरे संसार में है। स्टेप्स हैव टू टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग्स रिसोर्सेज, और हमने क्या स्टेप्स उठाए इसके लिए, ड्वेलिंग रिसोर्स संसाधन है हमारे पास। इवन थ्रो वाटर इज़ ए रेन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि वाटर क्या है, एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, अगर पानी गंदा भी हो गया है तो हम उसे साफ़ कर सकते हैं। इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रदूषित कर देते हैं पानी को, जो क्या होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। डिस्चार्ज ऑफ अनथ्रेट ऑफ पार्टिकली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इसमें क्या होते हैं, हम क्या चीज़ें मिला देते हैं पानी में, सीवेज गंदा जो होता है जिसे हम मलमूत्र बोलते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स, मिट्टी में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिला देते हैं। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, जो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा कचरा निकालती हैं, उसको हम कहाँ पे फेंक देते हैं, वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं। आर मेजर कंटेमिनेंट्स, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, और वो कैसे पॉल्यूटेड हो जाते हैं, उसके नाइट्रेट से, मेटल से और पेस्टिसाइड से वो पानी गंदा हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो कैसे हैं, जो पानी में नहीं घुलते, जीवित रहते हैं, जैसे पॉलीथीन, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़, और कहाँ पहुँच जाते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ में पहुँच जाते हैं थ्रू वाटर, वाटर के साथ। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट्स सुटेबल बिफोर रियलाइजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़, और इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है और हम इसको साफ़ नहीं कर पाते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन क्या करते हैं, इस अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक ही बहुत सुरक्षित साधन है हम लोगों के लिए। द कैनल यूज फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज, जो कैनल्स का जो पानी है जिसको हम सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, अब उसमें भी क्या आने लग गई है, मिनिमाइज लॉसेज ऑफ बाय वाटर, कमी आने लग गई है। स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरीगेटेड द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन, इसमें क्या होता है, स्प्रिंकल्स इफेक्ट करता है हमारे सिंचाई के पानी, सिंचाई वाले एरिया को, चेकिंग वाटर लॉस, और हम देखते हैं कि पानी में क्या हो गए, लॉसेज हो गए हैं। इन ड्राई रीजन, सूखे एरियो में, विद हाई रेट्स ऑफ एवोपरेशन, जहाँ पर क्या है, हाई रेट में पानी क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रिप हो जाता है। और ट्रिंकल इरीगेशन इज
वेरी यूज़फुल, वहाँ पे क्या है, ट्रिंकल इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। देखो स्प्रिंकल का मतलब होता है जब हम किसी पाइप के थ्रू क्या बोलते हैं, फव्वारा सा लगा देते हैं खेतों में, तो उसको स्प्रिंकल्स बोला जाता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। और वाटर क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है और हमें क्या करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखने के उपाय को अडॉप्ट करना चाहिए। दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, इसी को क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल रीड करेंगे।